जयराम दादा का जो एक्टिविटी है वो देख करके हम लोग के मन में भी उत्सुक जग रहा है कि हम लोग भी बैठने वाले व्यक्ति में से नहीं हैं और ना बैठें, क्योंकि क्षेत्र की जनता आशा भरी निगाहों से हम लोगों को देख रही है और हम लोग भी वही जो समस्या है, चाहे वो कोल्हान का समस्या हो, चाहे वो खरसावां का हो, चाहे खूंटी का हो या पलामू का हो, सबसे बड़ा समस्या बेरोजगार है, पलायन है और जो उत्खनन है, ये मुख्य रूप से हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी हम कुछ दिन पहले हम लोग चुनाव बीते 2-3 महीना हो भी नहीं किया है, अभी महीना 1.5 महीना हुआ है, सरकार गठन हुआ है। आप लोग बड़ी तेज़ी से देखें कि मैया समान योजना, पहले तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि मैया है कि या मैया है, ये सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है। मैया समान योजना है कि मैया समान योजना है, ये स्पष्ट नहीं है। उसमें लोग ला करके कुछ वोट किए और उसका हम लोग बराबर विरोध किए, क्योंकि सम्मान अगर आप दे रहे हैं तो आप 60 साल के ऊपर वाले को दीजिए जो वाकई में उसके हकदार हैं। अब आप 18 साल के नौजवान लड़के लड़की को आप मैया समान योजना के तहत अगर आप राशि दे रहे हैं तो आप उसको लूल्हा लंगड़ा बना रहे हैं, ये हमारे नेता का कहना है। तो जब तक हम लोग अपने पैर पर खड़ा नहीं होने सीखेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे हम कि हमारे अंदर क्या क्षमता है, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम अपने बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अपने बारे में भी कुछ बताएंगे तो लोगों को समझ में आएगा। हम प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से किए और 6-7 के बाद हम शहर में आए। विद्या निकेतन एक स्कूल का मेरी नेता जो पहले थी उन्हीं का, उनके स्कूल में पढ़े। इसके बाद गिरवर स्कूल से हम पास किए। पास आउट होने के बाद जस्ट मतलब 9th के बाद मेरे पापा सक्रिय राजनीति में आ गए थे सुधा चौधरी के साथ। तो एक छोटा सा दुकान था, दुकान में हम ही को संभालना पड़ा, साथ में पढ़ाई भी देखना पड़ा। तो हम लोग डेली पेपर पढ़ते थे, पेपर भी पढ़ते थे और नेता लोग आता था तो हमारा मन में भी जिज्ञासा होता था कि मंत्री लोग आ रहा है, उसके यहाँ मेरे यहाँ काहे नहीं आ रहा है। तरह तरह के बात मैंने हम लोग को चलता था मेरे भी दिमाग में। तो हम लोग उसी समय से कुछ शुरुआत किए, मतलब नया करने का शुरुआत किए। तो विभिन्न संगठन में काम करने का भी मौका मिला और आज हम इस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। तो हम लोग भी प्रयास करते हैं कि चूँकि कुछ लोग होते हैं बरसाती मेढक टाइप का कि अब चुनाव आ रहा है, अब गांव दौड़ो, गाड़ी दौड़ाओ। हम आपको बड़ी गर्व से कह रहे हैं कि पहले हम जिला अध्यक्ष हैं कि हम मोटरसाइकिल से प्रयास करते हैं कि पूरे ज़िले के भ्रमण कर लें। चूँकि अगर हम यहाँ आते 4 व्हीलर से तो लगभग हम देख रहे हैं कि 2000 मेरा खर्चा होता और हम 150 रुपये के पेट्रोल में आ गए। तो ये नहीं देखना है कि अगला के पास गाड़ी है, घोड़ा है, राइफलधारी है कि नहीं। हमारा नेता का जो सोच है उस सोच को हम लोग हिलाना चाहते हैं। सच्चाई यही है। तो सोच हम लोग का यही है कि हम लोग एकदम नीचे तबके से, ज़मीन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, खास करके युवा लोग, उनके जो भाषण देने का शैली है, चाहे युवाओं का जो आकर्षित करने का क्षमता है उनमें, तो ये चीज़ काफ़ी भा रहा है। और अभी बात हुआ था दादा से कि यहाँ भी लोग जुड़ना चाह रहे हैं, आप समय दीजिए। तो हम एक बार भी ना नहीं किए, शायद आपको हम ना नहीं बोले, क्योंकि हमारा भी दिल में इच्छा है कि हमारा संगठन जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतने हमें काम करने में आसानी होगी। तो चूँकि भाषण का तो वक्त है नहीं और नेता तो हम हैं नहीं, हम संगठन चला रहे हैं, हम संगठन का ही बात करेंगे। हमारा संगठन पिछले चुनाव के ठीक 1.5 महीना पहले रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग द्वारा हुआ और कुछ दिन के बाद चिन्ह अलॉट किया गया, जो कि कैंची छाप था, आप लोग सब जान रहे हैं। तो तुरंत से हम लोग को पार्टी बनाना, तुरंत से चुनाव चिन्ह मिलना और चुनाव आयोग का कितना बड़ा देखे कि ये हुआ कि तुरंत चौथे दिन नामांकन चालू करवा दिए। फर्स्ट चरण में हम लोग पड़ गए। तो हम लोग ना अच्छे से संगठन खड़ा कर पाए और ना अच्छे से चुनाव को लड़ पाए। इस कारण हम लोग कनेक्टिविटी जो पब्लिक के साथ था वो नहीं हो पाया। तो अब हम सोचे हैं कि चूँकि जयराम जी से हम बात किए कि आपको भी पलामू में तो समय दिए नहीं, अब तो दे दीजिए। तो बोले कि दादा एक वहाँ आंदोलन खड़ा कीजिए, पहले संगठन बना के आंदोलन खड़ा कीजिए, हम देख लेंगे कि हमको अब आने का ज़रूरत वहाँ हो रहा है तो आपको बिना कहे हम फ़ोन करेंगे कि दादा हम पलामू आ रहे हैं। तो हमें महसूस हुआ कि पहले हम संगठन को दुरुस्त करें। तो इस सिलसिले में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं
और रामगढ़ जो है बहुत ही पिछड़ा इलाका है। उस हिसाब से जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, जो स्वेच्छा से जुड़ना चाहते हैं, कोई हार बोझा तो नहीं कि हाँ तू अध्यक्ष बन जाओ, तू सचिव बन जाओ, तो स्वेच्छा से एक और पूरे प्रखंड का जो है जानकारी